सभी मित्रों को जय मसीह की। आज का विषय आप देख रहे हैं। आज इस विषय को आप बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि ये आपके भविष्य, आपके फ्यूचर पर डिपेंड करता है। गुस्सा, क्रोध, इस वजह से हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं। क्रोध के कारण आज कितने सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्यों? हमें गुस्से को गंभीरता से लेना चाहिए। हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, गुस्सा करने वाला नरक में जा सकता है। आप जानते हैं मित्र, पेड़ बनाने से पहले ज़मीन से बात की गई, मछलियाँ बनाने से पहले पानी से बात की गई, और इंसान बनाने से पहले उससे खुद से बात की। याद रखना मित्रों, अगर आप ज़मीन से पेड़ निकालोगे तो मर जाएगी, और पानी से मछलियाँ निकालोगे तो मर जाएगी। उसी तरह लाइफ की फाउंडेशन ईश्वर की उपस्थिति में चलना है। अगर आप वहाँ से बाहर आएंगे तो इब्राहिम की तरह गलतियाँ करेंगे, आपको लीडिंग नहीं मिल पाएगी, आप अपने रास्ते पर चलोगे। मित्रों, अगर आप ईश्वर को इग्नोर करोगे तो ईश्वर भी आपको अपने आशीषों से किनारा कर लेगा। आज हम यंग जनरेशन को देखते हैं, वे मोबाइल में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम के लिए अपना टाइम निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकालते। कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाई कब करेंगे? लेकिन याद रखना, जब तक आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में जगह नहीं दोगे, तब तक ईश्वर आपको आशीष नहीं देगा। ईश्वर को अनदेखा करोगे तो कभी भी मित्रों आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमारा ज़रूरत, जैसे हमारा परिवार, बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन, बच्चों की शादियाँ, क्या आपको नहीं लगता आप खुदा के रास्ते पे चलोगे तो ईश्वर आपका केयर करेगा? ईश्वर आपका केयर करेगा। मित्रों, आपको ईश्वर जो मांगोगे वो देगा। आप खुदा की उपस्थिति में चलिए, उसके साथ चलिए। आप देखेंगे दूसरी बार, सेकंड टाइम, अब्राहम को ईश्वर ने आवाज़ दी, कहा अपने बेटे को बलिदान कर। इस बार उसने सारा से नहीं पूछा, ये प्रभु की आवाज़। इस बार उसने गलती नहीं की। मित्रों, खुदा की हुजूरी में से बाहर मत आइए। आज का वीडियो बहुत ही डीप है। अगर आप इसे दोबारा देखोगे तो न्यू थिंग को लर्निंग करोगे। इवन जितनी बार ये वीडियो को देखोगे ना, उतनी बार आपको न्यू थिंग लर्न करोगे। परमेश्वर का रियल पावर आपको कैसे मिलेगा, सामर्थ्य कैसे मिलेगा। जिनको पता है कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो चाहते हैं उन्हें गुस्से पर विक्ट्री मिले, और आप लोग जितने भी गुस्से पर विक्ट्री पाना चाहते हैं, आज का वचन आप लोगों के लिए है। गुस्सा क्या है, आप ज़रा समझिए। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे और वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा उन्हें आता है जिन्हें बहुत लोगों से उम्मीद होती है। अगर आप किसी भिखारी को गुस्सा करोगे, भिखारी को भिखारी बोलोगे, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से और बाहर से भी भिखारी है। लेकिन अगर आप किसी रिच पर्सन को भिखारी बोलोगे कि तू भिखारी है, तो आई थिंक वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अपने सोच, मन से भी रिच है। गुस्से पर आप विक्ट्री कैसे पा सकते हैं? कैसे हम गुस्से पर अपने आप काबू पा सकते हैं? यीशु ने कहा, जिस दिन तुम प्रभु का सामर्थ और वचन जान जाओगे, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। लिसन, ईश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुम्हें बेटा दूंगा। बाइबल बताती है ईश्वर ने 100 साल की उम्र में सारा को बच्चा दिया। परमेश्वर ने इस दुनिया को, संसार को बनाने के बाद अपना सच्चा सामर्थ अब्राहम के लाइफ में दिखाया था। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी ताकत चमत्कारों में दिखाई है। मित्रों, आप जानते हो आपको गुस्सा क्यों आता है? कारण क्या है उसका? कारण ये है कि आप अपने अंदर से खाली हो चुके हो। आपने दुनिया को इतना समय दिया कि आप खाली हो गए हैं, इसलिए आपको गुस्सा आता है। याद रखिए, यीशु ने मरने से पहले प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, और वो सामर्थ्य से वो सब कुछ बर्दाश्त कर गए। अगर आप चाहते हैं, लोग आपको ऑफिस में बहुत कुछ बातें बोलते हैं, आपके घर के अंदर आपके घर वाले बोलते हैं, कई बार आपके बच्चे आपको गुस्सा करते हैं, पति पत्नी को पत्नी पति को बोलती है। गुस्सा क्या है? गुस्से के कारण कितनी शादियाँ बर्बाद हो गई, डिवोर्स हो गया है। जो जेल में है आप उससे जाकर पूछिए, आपने मर्डर क्यों किया? वो आपको एक ही बात बोलेगा, मुझे गुस्सा आ गया था। क्या लोग मजाक मजाक में किसी का मर्डर करते हैं? यीशु ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि हत्या मत करना, क्रोधित मत होना। यीशु ने बताया था।
अगर आज आप देखते हैं आपके शरीर में, हाथ में, किसी भी हिस्से में जख्म है, माथे में निशान है, आप देखोगे आपने वो जख्म कब दिए या दूसरों ने दिए? तब जब हम बहुत फ्रस्ट्रेट थे, गुस्सा में थे, अपनी सिचुएशन में गुस्सा थे। घर में कई बार थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा देते हैं कि बातें डिवोर्स तक आ जाती हैं। कुछ लोग गुस्से में आकर गालियाँ देते हैं। कुछ लोग एक दूसरे को गुस्से में जो बात नहीं बताना चाहिए वो शिकायत करते हैं। कुछ लोग गुस्से में आकर मोबाइल फेंक देते हैं। मित्रों, गुस्से को इतना इजी मत लीजिए। आप गुस्से को ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ ये गुस्सा आपको ख़त्म कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको गुस्से पर विक्ट्री मिले तो सबसे पहले खुदा के सामने ईमानदारी से मान लीजिए, यस जीसस, मैं गुस्सा करता हूँ, करती हूँ, और आज मैं अपनी स्टेटमेंट को बदलता हूँ। कोई मुझे गुस्सा नहीं दिलाता, मुझे गुस्सा आता है। मित्रों, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कई लोग गुस्से पर काबू करने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन करते हैं। ये सब आती तो खुदा हमें होली स्पिरिट नहीं देता। आई होप आपने समझ लिया होगा कि गुस्सा कितना डेंजरस, कितना ख़तरनाक है और हम गुस्से पर कैसे विक्ट्री पा सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दें। आमीन।